इस दुनिया में हर चीज बिक जाती है, लेकिन कुछ लोग अब भी नहीं बिकते। उन्हें कहते हैं ईमानदार इंसान। यह कहानी है ऐसे ही एक इंसान की, जिसके पास पैसा नहीं था, लेकिन ज़मीर बहुत मजबूत था। एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। साधारण कपड़े, साधारण जीवन, पर सोच बहुत ऊंची थी। रमेश रोज बाहर जाकर मजदूरी करता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को थका हारा लौटता। घर में बीमार माँ थी और दो छोटे छोटे बच्चे, जिनकी आंखों में सपने थे। पैसे की तंगी हमेशा रहती थी। कभी दवा अधूरी रह जाती, कभी बच्चों की फीस। लोग उसे सलाह देते, थोड़ा चालाक बन जाओ, ईमानदार पेट नहीं भरती। रमेश बस चुप रहता। दिल में एक ही बात होती, गलत रास्ता नहीं चुनना। शाम काम से लौटते वक्त सड़क किनारे उसे एक बैग मिला, जो बहुत भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दिखाई नहीं दिया, तो बैग उठाकर बैठ गया। बैग खोलते ही हाथ कांप गए। अंदर ढेर सारे नोट थे और जरूरी कागज भी। उस पल गरीबी याद आ गई, माँ की दवा, बच्चों का भविष्य, सब आंखों के सामने घूम गया। दिल ने कहा रख लो, दिमाग ने कहा मौका है, लेकिन ज़मीर चिल्लाया नहीं। रमेश ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये पैसा मेरा नहीं है। बैग में एक विजिटिंग कार्ड या किसी बड़े व्यापारी का, शहर का जाना माना नाम। लोगों ने फिर समझाया, इतना सोच मत, किस्मत ने दिया है। रमेश ने साफ मना कर दिया और कहा, एक बात गलत से सही नहीं बनता। अगले दिन वह व्यापारी के ऑफिस पहुंचा। डर भी था, लेकिन भरोसा ज्यादा था। उसने पूरा बैग सामने रख दिया और सारी बात सच सच बता दी, बिना कुछ छुपाए। व्यापारी हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी ईमानदारी देखकर उसने कहा, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम हैं। तुमने इंसानियत जिंदा रखी। व्यापारी ने इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। कहा, मेरा फर्ज था। कुछ दिन शांति से बीते। रमेश फिर उसी मजदूरी में लग गया, बिना किसी शिकायत के। एक दिन अचानक फोन आया उसी व्यापारी का, और आवाज बदली हुई थी। उसने रमेश को ऑफिस बुलाया। कहा, तुम्हारी ईमानदारी मेरे लिए दौलत से बड़ी है। रमेश को नौकरी का ऑफर मिला, इज्जत के साथ और अच्छी सैलरी भी। रमेश की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ईमानदारी जीत गई। अब माँ का इलाज ठीक से होने लगा, बच्चे अच्छे स्कूल जाने लगे, घर में मुस्कान लौटी। गांव में लोग बातें करने लगे, जो हंसते थे वही अब सम्मान से नाम लेते। रमेश पहले जैसा ही रहा, ना घमंड ना दिखावा, बस शुक्रगुजार दिल। वो सबको समझाता, पैसा जरूरी है, लेकिन चरित्र उससे बड़ा। क्योंकि पैसा गलत से आए तो चैन नहीं देता, और सही से आए तो सुकून देता है। रमेश की कहानी मिसाल बन गई, खासकर नौजवानों के लिए जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। सिखा दिया, संघर्ष में भी ईमानदार रहो, फल जरूर मिलेगा। दुनिया भले देर करे, लेकिन ऊपर वाला कभी देर नहीं करता। ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन यही राह इंसान को बड़ा बनाती है। रमेश आज भी मेहनत करता है, लेकिन सिर ऊंचा रखकर, क्योंकि ज़मीर साफ है। उसके बच्चे गर्व से कहते, हमारे पापा ईमानदार हैं, और यही सबसे बड़ी दौलत है। हर इंसान को रमेश जैसा अमीर नहीं बनना चाहिए, बल्कि मजबूत बनना चाहिए। याद रखना दोस्तों, ईमानदारी का फल मिलता जरूर है, और वही फल सबसे मीठा होता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी परेशानियां आए, तो हमें ईमानदारी से रहना चाहिए।